तेनालीराम और बैंगन करी श्री कृष्ण देवराय विजयनगर के सम्राट थे। उनके 8 सलाहकार थे। तेनालीराम उनमें से एक था। वह बहुत चतुर और सहज था। श्री कृष्ण देवराय के बगीचे में कुछ विशेष प्रकार के बैंगन के पौधे थे। बैंगन बहुत ही दुर्लभ किस्म का होता था और उससे बनी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती थी जो बादशाह को बहुत पसंद थी। चूंकि यह एक दुर्लभ प्रजाति थी, इसलिए बगीचे की सुरक्षा की जाती थी और सम्राट की अनुमति के बिना किसी को भी पौधों को छूने की अनुमति नहीं थी। एक बार बादशाह ने अपने सलाहकारों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की थी और बैंगन की सब्जी परोसी गई थी। तेनालीराम ने बैंगन की सब्जी का खूब आनंद लिया और घर चला गया। अब हुआ यह कि वह स्वाद भूल ही नहीं पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को करी के स्वाद के बारे में बताया। तेनालीराम की पत्नी को रोट भी बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी। उन्होंने तेनालीराम से कुछ बैंगन लाने को कहा ताकि वह सब्जी बना सके। लेकिन तेनालीराम को पता था कि गार्ड बैंगन के पौधों की देखभाल करते हैं और वे आसानी से उसके बगीचे से एक भी बैंगन के गायब होने का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई चोर शाही बगीचे से बैंगन चुराता हुआ पकड़ा गया तो सम्राट उसे दंडित भी करेगा। लेकिन तेनाली की पत्नी ने बिना किसी को बताए उससे बगीचे से एक बैंगन लाने का अनुरोध किया। तेनालीराम के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। एक रात वह बगीचे में गया, दीवार फांदी और बगीचे से कुछ बैंगन तोड़ लाया। ईश्वर की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसकी पत्नी ने बैंगन बनाए और सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी। सभी माताओं की तरह वह भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बैंगन की सब्जी खिलाना चाहती थी। लेकिन तेनालीराम ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि अगर उनका बेटा किसी को बताता कि उसके पास एक दुर्लभ बैंगन की सब्जी है तो वे पकड़े जा सकते थे और बगीचे से बैंगन चुराने के लिए दंडित हो सकते थे। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह अपने बेटे को करी परोसना चाहती थी। वह अपने छोटे बच्चे को परोसे बिना अकेले करी खाने में असमर्थ थी, जो अपने घर की छत पर अपना होमवर्क करने के बाद सो रहा था। उन्होंने तेनालीराम से कोई रास्ता ढूंढने को रोक कहा ताकि उनका बेटा भी बैंगन की सब्जी का स्वाद ले सके। तेनालीराम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची और बहुत झिझक के साथ पानी की बाल्टी लेकर अपने बच्चे को जगाने के लिए छत पर गए और पानी बच्चे पर डाल दिया। जब बच्चा उठा तो उसने कहा, बारिश हो रही है, चलो घर के अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। कमरे के अंदर जाकर उसने अपने बेटे के कपड़े बदले और उसे रात के खाने में चावल और बैंगन की सब्जी दी। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से जोर से कहा कि बाहर बारिश हो रही है, लड़के को कमरे में सोने दो। और अगले दिन माली जिसने प्रत्येक सब्जी और फूल की गिनती की, उसने पाया कि 3 बैंगन गायब थे। यह शाही रक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया और उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने चोर को पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की। मुख्य सलाहकार अप्पाजी को संदेह था कि केवल तेनालीराम ही ऐसा कार्य करने में सक्षम है। आखिरकार उन्होंने बादशाह को इसके बारे में बताया। सम्राट ने अपने दरबारियों को भेजा और तेनालीराम को तुरंत आने को कहा। एक बार जब तेनालीराम आए तो उन्होंने उनसे गायब हुए बैंगन के बारे में पूछा। तब तेनालीराम ने कहा, मुझे बैंगन गायब होने की जानकारी नहीं है। मुख्य सलाहकार ने कहा, तेनालीराम झूठ बोल रहा है। चलिए उसके बेटे से पूछताछ करते हैं। राजा ने अपने दरबारियों को रोट तेनालीराम के बेटे को लाने के लिए भेजा। एक बार उनका बेटा आया तो उससे पूछा गया कि कल रात खाने में कौन सी सब्जी खाई थी। बच्चे ने उत्तर दिया,
बैंगन की सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। तब सलाहकार ने तेनालीराम से कहा कि उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। तेनालीराम ने कहा कि उनका बेटा बहुत जल्दी सो गया था और हो सकता है कि वह कुछ कह रहा हो जो उसे सपने में आया। तो सम्राट ने छोटे बच्चे से पूछा, क्या तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि तुमने कल स्कूल से आने के बाद क्या किया था? तेनालीराम के बेटे ने उत्तर दिया, कल स्कूल से आने के बाद मैं कुछ देर खेला और उसके बाद मैं छत पर गया, अपना होमवर्क किया और छत पर सो गया। लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो मेरे पिता आए और मुझे जगाया। उस समय तक मेरी ड्रेस पूरी तरह गीली हो चुकी थी। फिर हमने घर के अंदर जाकर खाना खाया और फिर सो गए। मुख्य सलाहकार अप्पाजी हैरान थे क्योंकि पिछली रात बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे ने एक सपना देखा था और तेनालीराम को बिना किसी दंड के मुक्त कर दिया। इस तरह वह अपनी बुद्धिमानी से बच गया।